नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं हिमालय न्यूज। इस वक्त हमारे साथ समीर कुमार जी हैं, जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और जन अधिकार पार्टी से यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं और डिहरी में पप्पू यादव के सारथी के रूप में काम भी किए हैं। पप्पू यादव का साथ छोड़ते हैं और जन स्वराज ज्वाइन करते हैं। तो हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर जन स्वराज ज्वाइन करने के पीछे का कारण क्या है और पप्पू यादव का जो पार्टी है आखिर वो क्यों छोड़े, और पप्पू यादव का पार्टी इतना कमजोर हो जाती है कि पप्पू यादव खुद ही जाके कांग्रेस में मिल जाते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने अपना बहुमूल्य समय मेरे से बातचीत करने का आना है। जन अधिकार जो पार्टी थी, पप्पू यादव की पार्टी, क्यों आप धोखा दिया उसको? किसने कहा कि हमने धोखा दिया है? कहाँ सुन लिए आप? पूरे बिहार में आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जी ने किसको कह दिया कि हमको लोगों ने धोखा दे दिया, कि आप लोगों ने कहने लगा कि हम लोगों ने धोखा दे दिया? आदरणीय नेता पप्पू यादव जी ने पूरी पार्टी का विलय सांसद बनने के लिए कांग्रेस के चरणों में समर्पित कर दिया। कार्यकर्ताओं की सहमति से किया, हम लोगों ने उनका साथ भी दिया। जब पूरे चरणों में पार्टी को समर्पित किए, पूरी पार्टी का जब विलय हो गया तो पार्टी रही ही नहीं, तो मैं कहाँ रहूंगा? पप्पू यादव जी ने ना किसी का साथ छोड़ा, ना हम लोगों ने उनका साथ छोड़ा। पप्पू यादव जी खुद को सांसद बनने के लिए अपनी पूरी पार्टी का विलय करके पार्टी को समाप्त कर लिए। तो हम लोग बिना पार्टी के हो गए, स्वतंत्र हो गए। किसी ने किसी का साथ नहीं छोड़ा है मेरे भाई। कम से कम इस दुष्प्रचार को तो करने से बचाइए। अच्छा, जन स्वराज ज्वाइन करने के पीछे का कारण? हाँ, जब आदरणीय पप्पू यादव जी की पार्टी का विलय कांग्रेस में हुआ तो मैं स्वतंत्र हो गया, बिना पार्टी का हो गया। मैंने तय किया कि मुझे जो मेरी राजनीतिक छवि है, जो मैंने लगातार संघर्षों के बल पर उसको बनाया है, क्यों नहीं उसको एक स्वरूप देने के लिए किसी अन्य दल का चयन करें। तो मैंने वर्तमान की जो पार्टियां स्थापित है उनका मैंने अवलोकन किया और उन्हें देखने का मुझे यह महसूस हुआ कि ये पार्टियां केवल जाति विशेष, धर्म विशेष, व्यक्ति विशेष की पार्टियां बन के रह गई हैं। पूर्व की स्थापित इन पार्टियों में माफियाओं का, बड़े बड़े धन पशुओं का, बड़े बड़े अपराधियों का जमावड़ा है। जहां मेरे जैसे एक सज्जन व्यक्ति, मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति, जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद समाज को बदलने के उद्देश्य से संघर्ष कर रहा है क्षेत्र में, उसको यहाँ जगह स्थापित नहीं हो पाएगा। मेरे को जात पात आता नहीं है। इसी बीच में मैंने आदरणीय प्रशांत किशोर जी को सुना, यूट्यूब पे उनकी बातों को समझा, मुझे उनके विचार अच्छे लगे। एक दिन उनकी पूरी टीम मेरे से मिलने आई, हमारे चीजों का अवलोकन किया और आदरणीय नेता से मेरी मुलाकात हुई प्रशांत किशोर जी से, और उनकी बातों को, बिहार बदलने की जो उनकी परिकल्पना है, जो उनकी सोच है, उससे प्रभावित होकर मैंने जन स्वराज का दामन थामा है। और तब से, जब से थामा है उनका दामन, तब से लगातार जन स्वराज की बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं और हमारे पूरे साथी पूरे डेहरी विधानसभा क्षेत्र में अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, इन एनडीए के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन पर मैं प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। भाड़े की भीड़ बुला के भात दाल सब्जी पे नेता बनते हैं, लाज नहीं लगता है? शर्म नहीं आता इन एनडीए वालों को? जनता त्रस्त है, जनता के पास, ये लोग खुद कहता है कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन बांट रहे हैं। जिस देश की 80 करोड़ जनता मोदी जी के दिए गए फ्री के राशन पे जिंदा है, उसके लिए सम्मेलन होता है। पहले उन 80 करोड़ लोगों को इतना समृद्ध बनाइए ताकि वो आपके फ्री के राशन को ना लेकर अपना बासमती का चावल कमा के खा सके। लाज नहीं लगता है? शर्म नहीं आ रहा है सम्मेलन करने में? कोना चीज का सम्मेलन हो? क्या काम किए हो भाई पिछले 5 वर्ष में? ऐसा कौन सा तगमा तुमको मिल गया कि तुम सम्मेलन कर रहे हो जनता के हित में? ड्रामा हो रहा है। कल सीट शेयरिंग का बंटवारा जब शुरू होगा एनडीए में, जब ये भागना शुरू करेंगे तो हमें 35 गो सीट चाहिए, हमको 50 गो सीट चाहिए, तब इनका सम्मेलन कहां जाएगा? अभी सीट शेयरिंग हुआ नहीं है तो सम्मेलन करके एकजुटता दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले, 1 घंटा पहले ये एनडीए के नेता आज यहां कल वहां करते हैं और बात करते हैं एकजुटता की। अभी देखिए इनका सम्मेलन कहां जाता है। 6 महीना रुक जाइए, जब सीट शेयरिंग होगा ना, देखिए सब कुल कहां गया है और कौन सम्मेलन कहां हो रहा है। वेट एंड वॉच, आप देखते जाइए कि अभी क्या क्या होने जा रहा है। आपने बोला कि एनडीए कुछ नहीं किया, लेकिन प्रगति पे तो है। नीतीश कुमार जी लगातार प्रगति पूछ तो रहे हैं। 19 तारीख को हमारे रोहतास में हम लोग तो बता तो रहे हैं, रोज बता रहे हैं बिहार में घूम घूम के, आदरणीय प्रशांत किशोर जी और हम भी। कौन सी प्रगति हुई है बिहार की? कौन सी प्रगति? बिहार की दुर्गति करके रख दिया है सब, और बात करता है प्रगति की। बिहार के गरीब बच्चों का पलायन हो रहा है। छठ में, दीपावली में गरीब बच्चा ठुसा ठुसा के लैट्रिन के सीट के अंदर बैठ के ट्रेन में बिहार आ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार जी को जब आंख में दर्द हो रहा है तो ये लंदन जा रहे हैं। आदरणीय लालू जी का किडनी का इलाज सिंगापुर में हो रहा है और बिहार प्रगति पे है। बिहार की दुर्गति करके नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी ने फेंक दिया है और लगातार जनता को पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे, सिंबल के नाम पे, लालू के डर से मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के डर से लालू जी के नाम पे वोट लेने का जो कार्यक्रम चलता आ रहा है ना, अब ये कहानी खत्म होने के कगार पर है। गए माघ 29 दिन बाकी, 6 महीना के बाद देख लीजिएगा कि लोग कहाँ है और जन स्वराज कहाँ है।
अच्छा, जन स्वराज भविष्य में अगर किसी पार्टी से गठबंधन करना होगा तो कौन से पार्टी से करेंगे? ये तो फ्यूचर की सवाल है, इस पे कोई उत्तर देना ही बेकार होगा। हम लोग पूरे 243 पे चुनाव लड़ रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता है गठबंधन करने का। गठबंधन नेताजी को करना होता, प्रशांत किशोर जी को, तो पहले कर लिए होते। इनके तरह हम लोग भी सम्मेलन कर रहे होते। हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, बिहार की स्थिति से जनता को रूबरू करा रहे हैं, बिहार के उन मुद्दों पे जनता का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं जिन मुद्दों पे आज तक इन लोगों ने बात ही नहीं कभी की है। क्या कभी आपने सुना है कि इन लोगों ने बोला हो गरीब परिवार के बच्चों को हम पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में? क्या कभी आपने सुना है कि इन लोगों ने कहा कि हम 4% वार्षिक ब्याज पे लोन देंगे महिलाओं को? क्या कभी आपने सुना है कि इन लोगों ने कहा कि हम किसानों को मुफ्त में मजदूर देंगे? क्या कभी आपने सुना है कि हम बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन देंगे? जब प्रशांत किशोर जी अपनी योजना बना लेते हैं तो लगते हैं अपनी योजना बनाने, और जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे लहर चल रहा है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान का, कि लोग वोट लेना चालू करता है। इनकी क्या दुर्दशा हो चुकी है वर्तमान की स्थिति में। और बिहार 30-35 सालों में आज भी पिछड़ा हुआ राज्य है। इन लोगों के कारण इनकी इस दुर्दशा को ठीक करने का संकल्प आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी ने लिया है, जिसको हम लोग दृढ़ संकल्पित होकर पूरा करेंगे और 2025 में बिहार में जनता का सुंदर राज्य स्थापित करके दिखाएंगे। तेजस्वी यादव तो 2025 में माई बहन योजना लागू करने वाले हैं। भैया, माई बहन योजना ये कब लागू की? उसमें क्यों नहीं लागू किए जब खुद सरकार में थे? तो 17 महीने जब इस सरकार में रहे, जरा ध्यान से समझिएगा, इनको स्मार्ट मीटर जो लग रहा था, इनको बहुत अच्छा लग रहा था। क्या बात है, बहुत अच्छा मीटर है। और जब ही सरकार से बाहर निकले तो खून चूसवा, ये खून चूसाता, ये खून चूसाता रे भाई, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आंदोलन हो रहा है। जब सरकार में थे तो मजा मार रहे थे, अब याद आ रहा है माई बहन योजना का। पहले कहां थे भाई, क्यों नहीं दिए? 17 महीने में ही शुरू कर दिए होते और जनता के बीच में कहते कि जिस योजना की शुरुआत मैंने 17 महीने कार्यकाल में कर दी थी उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चुनावी घोषणा बनाते हैं, जनता को बुर्बक बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर बैठे हैं बाबूजी के नाम पे। इस बार देखिए ना क्या होता है कहानी। लड़े ना भी 4 जगह, क्या तो दशा हो गई। लड़े ना 4 जगह अभी चुनाव, लड़िए अब क्या पूरा बिहार में, पता चल जाएगा कितनी महिलाएं सशक्त हैं, कितनी जागरूक हैं। महिलाओं को 2500 रुपए महीना नहीं चाहिए मेरे भाई, महिलाओं को चाहिए 4% वार्षिक ब्याज पे लोन, ताकि महिलाएं हर महीने 25,000 रुपया कमा सकें और उस पैसे से अपने बेटा को पढ़ा सकें, अपनी बेटी की शादी कर सके, अपने बीमार पति का इलाज करा सके। उन्हें 2,000, 2,500, 3,000 की भीख नहीं चाहिए। बिहार की महिलाएं सशक्त हैं, मजबूत हैं, कुछ करना जानती हैं, हुनरमंद हैं। उन्हें पूंजी की जरूरत है, पेंशन की जरूरत नहीं है। पूंजी रहेगा तो 2500 से शुरू करेंगी, 25 लाख बना देंगी। लेकिन बिहार की जनता को तो तेजस्वी यादव में भरोसा है। बोले तो नौकरी देने के लिए 17 महीना में 4 लाख नौकरी दे दी। आप ही को पता है 4 लाख नौकरी दे दिए हैं, वो खुद कहते हैं। आप पता किए हैं? पता है आपको? पता है कई लाख नौकरी दिया है उसने? पता तो करिए उन्होंने कितना नौकरी दिया है। आप देखिए तो उनका रिकॉर्ड पहले जाके, मैं आपको बताता हूं उन्होंने कितना नौकरी दिया है। 17 महीने में 2.5 लाख शिक्षक वैसे शिक्षक हैं जो पहले से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, उनको अपग्रेड कर दिया है। नियोजित को प्रायोजित में, प्रायोजित को बीपीएससी में, बीपीएससी को हेड टीचर में, ही परीक्षा दीजिए, वो परीक्षा दीजिए, टीईटी दीजिए, एसटीईटी दीजिए, फिर बीपीएससी दीजिए। इन्होंने शिक्षा को तो बर्बाद करने का काम किया है। 17 महीने में 1.5-2 लाख नौकरी मुश्किल से लोगों ने दिया है, और वो भी पूरी किस व्यवस्था के अंतर्गत दिया है वो सबको पता है। अगर इतना ही नौकरी की चिंता है तो 10 लाख का वादा था तो 10 लाख दे दिए होते। 17 महीने में क्या दिक्कत था? ये तो धीरे धीरे दे रहे थे ताकि हम सरकार में बने रहें। आज अभी नीतीश कुमार जैसे हाथ छुड़ाए, लगे नीतीश कुमार का बुराई करने। अब 17 महीना बनाम इनका 5 साल होने लगा। ये लोग चाचा भतीजा को सब लोग जनता जान गई है। और इस बार जनता को जरा समझिएगा, अगर ये लोग नौकरी दे भी दे 10 लाख, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, बिहार की आबादी है 13 करोड़। अगर 10 लाख लोगों को नौकरी मिल भी गई तो 12 करोड़ 90 लाख लोगों का क्या होगा? वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? हम लोगों ने तय किया है कि बिहार में 10 लाख नौकरी देने से नहीं होगा। बिहार में जनता को, उस युवा को जो बेरोजगार है, उनको जब तक से पूंजी देकर आप उसका पलायन नहीं रोकेंगे तब तक से बिहार नहीं सुधरेगा। अगर 10 लाख नौकरी हम दे भी दें, मिल भी जाता है अगर, तब भी 12 करोड़ लोग, 90 लाख लोग क्या करेंगे? 12 करोड़ 90 लाख लोग क्या होगा? तो हम लोगों ने तय किया है कि केवल नौकरी बांटने से, नौकरी मिलने से बिहार की स्थिति नहीं सुधरेगी। बिहार का युवा जब तक से रोजगार सृजन में नहीं आएगा, रोजगार से नहीं जुड़ेगा, उसको जब तक से आप पूंजी नहीं देंगे तब तक से बिहार नहीं बदलेगा। क्योंकि बिहार में केवल रोजगार के लिए पलायन नहीं हो रहा है, बिहार में व्यक्ति का ही पलायन हो रहा है और पूंजी का ही पलायन हो रहा है, बुद्धि का ही पलायन हो रहा है। जब तक से बुद्धि का पलायन नहीं रुकेगा तब तक से व्यक्ति का पलायन बंद नहीं होगा।
तो हम लोगों ने जो स्किल्ड बुद्धियां जो हैं, जो बिहार से बाहर काम कर रही हैं, उन स्किल्ड लोगों को यहाँ आमंत्रित करेंगे, उन्हें पूंजी देंगे ताकि वो बिहार में नौकरी करे, रोजगार करे और नौकरी दें, केवल नौकरी करे नहीं, ऐसा सेटअप बनाएं, ऐसा स्टार्टअप करें कि बिहार के सैकड़ों हजारों लोगों को एक आदमी नौकरी दे सके। उसकी तैयारी में बिहार में जन स्वराज की पार्टी लगी हुई है। 2025 आम बजट जो है पेश हो चुका है और सबके लिए मोदी सरकार कह रही है कि हम लोग सबका ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया। तो मुझे पूछेंगे मोदी सरकार से कि 12 लाख कमाने वालों को गरीब लगता है? 12 लाख जिसकी आमदनी हो सालाना, उसको उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है। उन्होंने बोला मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास से 12 लाख कमाने वाला, पता करिए जरा एक बार ना मिडिल क्लास किसको कहते हैं। 10 रुपए का तेल, 5 रुपए का धनिया, 1 रुपए का नमक, 15 रुपए का सरसों तेल के बाद दाल खरीदने वाला एक परिवार कैसे अपनी जिंदगी इस महंगाई की मार में जी रहा है, इनको 12 लाख कमाने वाला गरीब लगता है, मिडिल क्लास लगता है। फिर गरीब कौन है? जिस देश में 80 करोड़ लोग बिना मोदी के दिए गए राशन पे जिंदा हैं, अगर राशन उनको न मिले मोदी जी के द्वारा तो भूखों मर जाएंगे। उस देश में बात होती है बजट की, उस देश में बात होती है 12 लाख लोगों को, 12 लाख जो कमाता है वो मिडिल क्लास है। पहले 80 करोड़ लोगों को माननीय मोदी जी आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं, उनको मुख्य धारा में जोड़िए ताकि वो 12 लाख पर साल कमा सके और तब बात करिए बिहार में बजट की। जिस बिहार से लगातार पलायन हो रहा है, जिस बिहार में कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है, जिस बिहार में कोई बड़ी कंपनियां अपना स्टार्टअप में लगाना चाहती हैं, जिस बिहार की मैक्सिमम इंडस्ट्रियां बंद हैं, मोदी जी आपने कहा था कि हम यहाँ की चीनी मिल के चीनी से चाय पिएंगे। कहां है वो चाय? मोदी जी आपने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनता है उसको हम हवाई जहाज में बैठाएंगे। कहीं को बैठा है हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में? अब मोदी जी से मेरी मुलाकात होगी ना, उनसे डिबेट करना चाहूंगा और एक एक सवाल को उनसे उत्तर लूंगा, क्योंकि आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे मैंने देखा है, मैंने उनको सुना है। मेरी बड़ी इच्छा है कि उनसे एक बार डिबेट करूं और ये उम्मीद मेरी 6 महीने के बाद विधायक बनने के बाद पूरी हो जाएगी। निश्चित उनसे मिलूंगा और एक डिबेट उनसे सवाल पूछूंगा। समीर कुमार जी, आप डेहरी विधानसभा के लिए उम्मीदवार है या नहीं? निश्चित तौर पर उम्मीदवार है। इतना दिन से घंटी बजा रहे हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में, लगातार क्षेत्र में जनता का काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीदवार के तौर पर जनता से हाथ कोड़ जोड़ के उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं, अपने किए गए कार्य बता रहे हैं। जनता पसंद भी करती है, जनता जानती भी है। जनता जानती है कि समीर कुमार उस शख्सियत का नाम है जिसने अपने संघर्षों के बल पे खुद को इस मुकाम तक लाया है। आज मेरे संघर्षों का देन है कि आप जैसा योग्य, आप जैसा विद्वान मीडिया कर्मी मेरा इंटरव्यू ले रहा है, वरना कौन पूछता था समीर कुमार को हो? मुझे कौन पूछता था आज से 10 साल पहले हो? मैंने बहुत संघर्ष किया है। मेरे माता पिता उसके मुख्य कलाकार है जिसने मुझको इतना तरीके से तैयार किया है, और क्षेत्र की जनता जिसके लिए मैंने मेहनत किया है, मैं उनके आशीर्वाद से इस बार निश्चित उम्मीदवार रहूंगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके इस बार डेहरी विधानसभा का विधायक होने के बाद जनता के हर उन मुद्दों पर संघर्ष करके पूरा करूंगा जिन पे आज तक किसी ने संघर्ष नहीं किया है। शाहाबाद का जितने भी सीट है उसमें डेहरी विधानसभा के सीट जो है ये हॉट सीट इसलिए है कि यहाँ पर दादारी बहुत है। बहुत लोग दादार करें कि हम यहाँ से इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इस पार्टी से। तो आप समीर कुमार जी किसको अपनी चुनौती मानते हैं? देखिए, हमारी चुनौती कोई व्यक्ति नहीं है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मेरी चुनौती यहाँ की व्यवस्था है। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, मेरी लड़ाई व्यवस्था से है। हम सत्ता परिवर्तन करने के लिए नहीं, वर्तमान की बिहार में चल रही व्यवस्था परिवर्तन करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी से लड़ाई लड़ना, हमारी लड़ाई जो है मुद्दों की लड़ाई है। किसी व्यक्ति मेरे लिए कोई चुनौती का विषय नहीं है। मुझे जहां पहुंचना होगा मैं पहुंच जाऊंगा। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। 10,000 रुपया लगता है नामांकन करने में, आप भी कर सकते हैं। हमको क्या दिक्कत है? कर लीजिए कल नामांकन, लड़िए हमारे खिलाफ चुनाव, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। सब कुछ स्वतंत्र है, किसी को रोका नहीं जा सकता है और कोई मेरे लिए चुनौती नहीं है। मेरे लिए चुनौती है बिहार के वो मुद्दे, डेहरी के वो हालात जिस पे आज तक कभी बात नहीं हुई है। चलिए कि जैसे समीर कुमार जी से हमारी बात हुई और बजट पे और जो पूरी व्यवस्थाएं हैं उसको व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए प्रशांत किशोर लगे हुए हैं, न कि व्यक्ति को परिवर्तन करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।